उत्तर पूर्वी राज्यों से खबर दिखा लेते हैं जहां पर बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची हुई है। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अब तक 34 लोगों के मरने की खबर आ रही है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र समेत दूसरी नदियां उफान पर है। तो कई जगह पर देश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा जा रहा है। दिल्ली में भी कल बारिश हुई और यह उत्तर पूर्व में तो बहुत खराब स्थिति यहां पर बन गई है। केंद्र सरकार की भी पूरे हालात पर नजर है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने दिया है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे आप इस स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। पानी नदियों का शहरों में, घरों में घुस गया है और उफान पर है नदी नाले वहां। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के अंजाव इलाके की बताई जा रही है, जहां पर एक शख्स लटकते हुए ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से खास अपील की है कि सतर्क रहें, खुद को सुरक्षित रखें। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आप देख सकते हैं नदी उफान पर है और कैसे ये लकड़ी का पुल नजर आ रहा है और रस्सी के सहारे ये व्यक्ति इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो शेयर किया और लोगों से सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से उफान पर नदी नाले यहां पर हैं और क्या हालात नॉर्थ ईस्ट में फिलहाल बने हुए हैं। इसका अंदाजा आप लगाइए कि 3 दिनों में 34 लोगों की अलग अलग जगह पर यहां पर मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। असम में देखें तो 19 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हैं, जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। असम में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है और ये कई यहां पर जगहों पर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हालात हैं जो लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, उसका पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और असम में करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं ऐसे हालातों की वजह से। और लगातार जो बारिश है वो यहां पर परेशानी को और बढ़ा रही है। इसके अलावा उत्तर सिक्किम की बात करें तो यहां पर 1200 सैलानी फंस गए हैं। जो लोग वहां पर घूमने गए थे, जो खूबसूरत नजारे देखने के लिए वहां पहुंचे थे, उनके लिए भयानक मंजर ये हो गया है। मेघालय की बात करें तो मेघालय के 10 फ्लैश फ्लड के मामले वहां पर हैं। लैंडस्लाइड से प्रभावित जगहें हैं, 10 जगहें हैं जहां पर ऐसे मामले देखने को मिले हैं। और त्रिपुरा में फ्लैश फ्लड से करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। तो एक बड़ा असर इस मौसम का, इस बारिश का नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह पर। जो ये ताजा हालात हैं जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ बारिश से कैसे हालात हैं, हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी बता रहे हैं। जबकि पूरे उत्तर पूर्व में जो बरसात का कहर था पिछले 3-4 दिनों से, उसमें थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। इस तरह से कि अब बारिश इतनी ज़ोर से नहीं हो रही है, मगर पूरे उत्तर पूर्व में पिछले 3-4 दिनों के बारिश में 34 लोग मारे गए हैं। बहुत क्षति हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की। और सिक्किम की बात करें तो 1200 से भी ज़्यादा सैलानी फंसे हुए थे नॉर्थ सिक्किम में। उनको इवैक्यूएशन करने की प्रोसेस भी चालू करने की कोशिश आज की जा रही है। उसके साथ अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ इलाकों में असम राइफल्स रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कल एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में एक जगह पे जहाँ पे पानी बढ़ गया था और कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं इस बाढ़ में, जबकि गुवाहाटी में जो हमने देखा कि बहुत वाटर लॉगिंग हो गया था, अब पूरी तरह से ड्राई हो गया है क्योंकि पिछले एक दिन में कोई बारिश नहीं हुई। मगर फिर से रुक के बारिश आने के कारण आशंकाएं बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जो मंत्री हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, वो आज फ्लड रिव्यू कर रहे हैं लखीमपुर में। उसके बाद वो फ्लड रिव्यू पर वो एक फ्लड रिव्यू करेंगे सिलचर का भी, जो कल होने वाला है। और इसके साथ साथ वो मेघालय की मुख्यमंत्री कॉनरेड सांगमा से भी मिलेंगे, क्योंकि जो कुछ सारे इश्यूज़ पे बात होगी। इसमें एक इशू रहेगा जो गुवाहाटी के आसपास जो मेघालय के पहाड़ हैं वहाँ पे जो हिल कटिंग, और इसके लिए जिस तरह से मतलब पानी ज़्यादा गुवाहाटी में आता है, ऐसी एक एलिगेशन है, इसके ऊपर भी बात होगी। और इसके साथ साथ अगर देखें त्रिपुरा में भी परिस्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई थी, मगर अब सुधार हो रहा है। मगर मणिपुर में इम्फाल ईस्ट में अभी भी बहुत इनंडेशन है। और इसके चलते अब देखना पड़ेगा अगर बारिश वापस आती है तो ये बाढ़ की परिस्थिति भयानक हो सकती है, क्योंकि असम में 4 लाख के करीब लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में और लगभग 19 जिलों में बाढ़ है। मगर अभी भी परिस्थिति इतनी नाजुक नहीं बनी है। मगर अगर ये बारिश चलती रही तो ये परिस्थिति और भी बहुत ज़्यादा नाजुक बन सकती है।